नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लेबर ने किया बहुमत का आंकड़ा पार, स्टारमर होंगे ब्रिटेन के अगले पीएम। सुनक की पार्टी की भारी हार। यूके आम चुनाव के लिए गुरुवार को डाले गए वोटों की गिनती जारी है। एग्जिट पोल के अनुसार लेबर पार्टी भारी जीत हासिल करने जा रही है। इसका मतलब है कि कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनेंगे। लेबर को 410 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि कंजर्वेटिव को 131 सीटें मिलेंगी। अगला, जयशंकर ने चीन पाक के नापाक इरादों को दुनिया के सामने रखा। आतंकवाद पर खोल दी पोल। भारत ने बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग करने और बेनकाब करने को कहा जो आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं, आतंकवाद को नज़रअंदाज करते हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो वह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अगला, ऑस्ट्रेलिया की संसद में घुसे फिलिस्तीन समर्थक, भवन की छत से लहराए बैनर। ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए फिलिस्तीन समर्थक कुछ प्रदर्शनकारी बृहस्पतिवार को भीतर दाखिल हो गए और भवन की छत पर बैनर लहराने लगे। इस बीच संसद के एक सदस्य ने गाजा युद्ध को लेकर फैसले से असहमति जताते हुए सरकार से बाहर होने की घोषणा की। 5 सप्ताह के अवकाश के बाद संसद की कार्यवाही के अंतिम दिन हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। अगला, रूस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय ने बताई तारीख। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 को रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री 8 से 9 जुलाई के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को में होंगे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और वापसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार रखेंगे। अगला, यूक्रेन में जंग के बीच क्यों हो रही है फूलों की चर्चा। फूलों को हमेशा यूक्रेन की संस्कृति से जोड़ा जाता है और रूस के 2022 में आक्रमण करने के बाद से उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। फूलों को प्रतिरोध और उम्मीद दोनों का प्रतीक माना जाता है। युद्ध के कारण आ रही कठिनाइयों के बावजूद यूक्रेनी नागरिक राजधानी कीव तथा अन्य शहरों में अपने घर की बालकनी तथा अन्य स्थानों को फूलों से सजाने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन की जेलों में भी फूल दिखाई देते हैं। अगला, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला, दनादन दागे रॉकेट। अपने एक वरिष्ठ कमांडर की हत्या के प्रतिशोध में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर 200 से अधिक रॉकेट दागे हैं। संगठन की तरफ से यह जानकारी दी गई है। ईरान समर्थित आतंकवादी समूह द्वारा बृहस्पतिवार को किया गया हमला लेबनान इजराइल सीमा पर महीनों से चल रहे संघर्ष में सबसे बड़ा हमला था। हाल के हफ्तों में इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। धन्यवाद।